डू द हार्डेस्ट थिंग फर्स्ट एंड डू इट नाउ। एग्जाम्पल है कि अगर आपको नीम का पत्ता दे दिया, आइसक्रीम दे दिया, चॉकलेट दे दिया, तो आप सबसे पहले क्या खाना पसंद करोगे और क्यों? चॉकलेट वाले हाथ खड़े करो। बहुत सारे लोग चॉकलेट खा रहे हैं। कितने लोग जो है करेंगे नीम का पत्ता खाना पसंद करोगे? देखो आधे लोग हैं जो नीम का पत्ता खाना पहले पसंद करेंगे, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां। अब उसका कारण देखो क्या है। तीनों आपके पास है, मगर तीनों खाना भी है, मगर सीक्वेंस अगर सही नहीं रहेगा तो आपका मजाक खत्म हो जाएगा। नीम का पत्ता जो है कड़वा होता है, उसको पहले ही खा लो। फिर आइसक्रीम पिघल सकती है, उसको सेकंड नंबर पे खा लो। और चॉकलेट जो है पैक किया हुआ है, कुछ समय और रह सकता है, और उसको लास्ट में खा लो। तो तीनों खाने का अलग अलग टाइम पे तीनों का फायदा हो गया। अगर आप चॉकलेट पहले खाते या आइसक्रीम भी पहले खाते और बाद में अगर वो खाते नीम का पत्ता, तो क्या होता? पूरे दिन भर आपके मुंह में जो है कड़वाहट रहती। पहले खा लिया तो क्या हो गया? आइसक्रीम या चॉकलेट खाने से उसकी कड़वाहट खत्म हो गया। पूरे दिन भर जो आइसक्रीम या चॉकलेट का स्वाद है। मतलब क्या है कि जो सबसे मुश्किल चीज है उसको सबसे पहले करो, उससे जो बचता है वो तो इजी है। जो सबसे मुश्किल है, जो आपको जो भी सब्जेक्ट आपको सबसे मुश्किल लगता है उसको ज्यादा ध्यान दो, उसको पहले ही निपटा दो। फिर बचता क्या है? जो भी बचता है वो तो इजी आपके हिसाब से। अगर आपको मैथ्स का डर है तो मैथ्स को इतना प्रैक्टिस करो, इतना समझ लो, इतना कर लो उसकी प्रैक्टिस, तो आपको मैथ्स इजी लग जाए। और फिर जो बाकी सब्जेक्ट तो आपको इजी लग ही रहते पहले से। अब इसे उल्टा सोचो, आप जो है बाकी सब्जेक्ट अच्छे से कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि मैथ्स ही मुश्किल है और इसको बाद में करेंगे, तो पूरे 2 साल आपके किस में जाएंगे? अरे यार मैथ्स का बचा ही, मैथ्स का करना है, मैथ्स ही जान ले लेगा। तो पूरा फोकस जो है पढ़ाई पे हो पाएगा क्या? आप उसी चिंता में रहोगे। और अगर मैथ्स को निपटा दिया तो जो बच रहा है उसका आपको टेंशन है क्या? नहीं, आपको पता ही अपने तुम्हें कभी भी कर सकता है, तो मेरे ही कंट्रोल में है। तो सबसे पहले आपको वो चीज करना है जो आपको सबसे ज्यादा मुश्किल लगती है। समझ आ रहा है? इससे आपका जो है टेंशन फ्री होकर आप पढ़ पाओगे। जो मुश्किल चीज को निपटा दिया तो आपके माइंड में जो है वो पढ़ाई का टेंशन नहीं रहेगा या एग्जाम का डर नहीं रहेगा, वो डर निकल जाएगा। डर क्यों है आपको एग्जाम का? आपके मुश्किल सब्जेक्ट की वजह से। जो आपके इजी सब्जेक्ट जो है उसकी वजह से आप डर रहे क्या एग्जाम के लिए? नहीं, आप तो मुश्किल के लिए डर रहे कि इसमें गड़बड़ हो जाए। उसी को निपटा लो तो क्या हो जाएगा? फिर आपका जो साल 1.5 साल जो भी समय है उसमें आप टेंशन फ्री होकर पढ़ पाओगे। तो ज्यादा उसको समय देकर उसको निपटा। मतलब आपको क्या करना है? पहले कड़वा खा लेना है और फिर जो बचेगा वो क्या रहेगा? मीठा मीठा रहेगा। मीठे मीठे से आपको टेंशन नहीं है, आप कितना भी खा सकते हो। नीम के पत्ते से प्रॉब्लम है तो उसको निपटा लो पहले। समझे कि नहीं? पक्का? यहाँ देखो एक थ्योरी है चालान कटवाना। इसमें होता क्या है कि घर से जब निकलते हैं तो मेरे पास लाइसेंस नहीं समझ, और सिग्नल पे ट्रैफिक पुलिस खड़े हैं, तो मैं क्या करूंगा? मुझे पता है कि चालान कटेगा, तो मैं क्या करूंगा? दूसरे रास्ते से जाऊंगा। पता चला वहां भी पुलिस है, फिर तीसरे से जा रहा, फिर पता चला वहां भी पुलिस है, फिर चौथे से जा रहा, पूरी गली पुलिस से जा रहा, और लास्ट में दिन में क्या हो गया? आखिरी बजते बजते एक जगह पे मैं पकड़ा गया और चालान आखिर कट ही गया। और चालान भी कितना कटा? 200। अब इसे उल्टा सोचो, आपको चालान का रूल अगर पता है तो समझ लो कि चालान एक चीज के लिए एक ही बार कट सकता है पूरे 24 घंटे। तो अगर यही चालान मुझे 200 रुपये अगर होना ही था तो अगर मैं शुरू में ही कटवा लेता और फिर पूरी सिटी में आराम से दिन भर घूमता, कोई टेंशन था क्या मुझे? सामने वाला पकड़े भाई चालान हो गया भैया 24 घंटे, टेंशन नहीं मुझे, तो आपको छोड़ देता सीधा। तो पूरा दिन भर एंजॉय कर सकते थे आप, शुरू में चालान कटवा लिया होता तो। और आपने पूरा दिन उल्टा किया, पूरे दिन टेंशन में गाड़ी चले, हो सकता है उससे एक्सीडेंट भी हो जाता, और आखिर चालान तो हो ही गया और पूरा दिन टेंशन में भी गया। तो फायदा क्या है? चालान पहले ही कटवा लो। पता है अपने को कि चालान हो सकता है तो पहले ही कटवा लो, पूरा दिन फिर आराम से एंजॉय करो। मतलब क्या है कि मुश्किल चीज को पहले ही निपटा दो।
समझे कि नहीं? या ठंडे पानी से नहाते हो कभी कभार, तो क्या होता है, शुरू में ही तकलीफ जाती है, बाद में नहीं, पहले ही एक बार जब आपने एक बार थोड़ा सा गीला हो गए, उसके बाद आपको ठंडे पानी से कोई प्रॉब्लम होता है क्या? नहीं होता। तो पहले ही जो है आपको ठंडे पानी से गीला हो जाना है, बाद में नहाने की कोई तकलीफ नहीं है। यहाँ देखो, कुत्ता आपके पीछे दौड़ता है कभी साइकिल पे या गाड़ी पे, देखा आपने? मगर कभी आप रुक के देखो, जैसे आपने साइकिल रोक या गाड़ी रोक दी, कुत्ता भाग जाता है, भागता है कि नहीं? उसको ये लगता है कि शायद ये मेरी वजह से भाग रहा है, इसलिए वो पीछे आता है। मगर आपने साइकिल रोक दी तो उसको लगता है कि अरे अभी अटैक करेगा, तो भाग जाता है। तो यही अपनी प्रॉब्लम है कि अपन एक बार कुत्ते को रुक के फेस कर लो, कुत्ता पीछा छोड़ेगा ही नहीं। अगर आप फेस नहीं करोगे और दौड़ेगा, और आप तेज जाओ और तेज आएगा। तो पढ़ाई में जो जो आपको प्रॉब्लम, उसको एक बार फेस कर ही लो। क्या है, इस बार हो गया तो उस बार होगा, लड़ाई तो होनी है। जो भी सब्जेक्ट है, अगर आपको मुश्किल लगे या इजी लगे, एग्जाम तो देनी है, उससे आप बच सकते क्या? एग्जाम से आप बच नहीं सकते। तो जो पता है कि एग्जाम तो देना ही है, आज दो कल दो जो भी दो, मगर आपको एग्जाम तो देना है। एग्जाम 3 घंटे की एग्जाम आपको एग्जाम हॉल में जाके देना ही है, उससे आपका बचने का कोई तरीका नहीं है। तो क्या होना चाहिए फिर, एक बार इस चीज को निपटा दो, बाद में जो बचेगा वो क्या रहेगा, फिर ऐसे रहेगा। इस तरह से आपको सोचना है।